नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मेरा नाम अक्षता गुप्ता है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन कोड कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसकी डिकोडिंग विटर्बी डिकोडर के थ्रू कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैटलैब कोडिंग से। इसका कुछ भाग हमने पिछले कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, उसमें हम कर चुके हैं कि बीपीएस के मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कैसे डिज़ाइन करते हैं और EB/NO और BR ग्राफ कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल, इससे मैं सारी जो भी डेटा है पहले का वो क्लियर कर रही हूँ। मैं इनिशिएट करती हूँ कुछ नंबर ऑफ बिट्स से, दैट इज़ 10⁻6 नंबर ऑफ बिट्स मैं डिज़ाइन करती हूँ। इसके बाद मैंने EB/NO कंसिडर किया है, तो मैंने EB/NO 0 से 10 तक कंसिडर किया है इन अ गैप ऑफ 1। तो बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 EB/NO है। अगर मेरे पास EB/NO यानी है तो मैं EC/NO यानी कोडेड बिट टू नॉइस रेशो का हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग EB/NO -10 इंटू log base 10 RC 1/RC हमारे पास कोड रेट जो है उसका यूज़ करेंगे। तो हम अभी हाफ कोड रेट का डिज़ाइन करने वाले हैं कन्वोल्यूशन कोड। सो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, दैट इज़ 1/1/2 विच इज़ इक्वलेंट टू 2। ये हमारे पास उसका ट्रेलिस डायग्राम है जो कन्वोल्यूशन कोड हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर हमारे पास i-1 इटरेशन में ये बिट्स हैं 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, देन इन दैट केस हम ith इटरेशन पे कौन से बिट्स पे जा सकते हैं। यानी 0, 0 से हमारे पास पॉसिबिलिटी है 0, 0 को जाने की, एंड 0, 0 से हमारे पास पॉसिबिलिटी है 1, 0 को जाने की। सॉलिड लाइंस हमारे 0 वाले बिट को डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास इनपुट बिट 0 आया तो उस केस में 0, 0, 0, 0 पे जाएगा। अगर हमारे पास इनपुट बिट 1 आया देन इन दैट केस 0, 0, 1, 0 वाली स्टेट को जाएगा। सिमिलरली 0, 1 कैन गो टू अगेन 0, 0 या 1, 0। ऐसे ही हम लोग 1, 0 वाली स्टेट यानी स्टेट 4 और स्टेट 3 और स्टेट 4 पे भी जा सकते हैं इसी के थ्रू। तो हमने रेफरेंस बिट नाम का एक वेरिएबल डिज़ाइन किया है, रेफरेंस बिट विच इज़ जो भी हमारे पास बिट्स आ सकती हैं, यानी इनिशियल स्टेज पे हमारे पास जो भी बिट्स आ सकती है, यानी 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, इसको हमने एक वेरिएबल दैट इज़ रेफरेंस बिट्स में हमने डाला है। हमने एक रेफरेंस टेबल भी बनाई है इसी ट्रेलिस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली ये कहना चाहती है टेबल कि हमारे पास अगर प्रीवियस स्टेट दैट इज़ i-1th स्टेट 0, 0 है, तो उस केस में अगर इनपुट बिट हमारे पास 0 आया तो आउटपुट स्टेट क्या आएगा 0, 0। सिमिलरली 0, 0 अगर हमारे पास इनपुट बिट 1 आया तो वो जाएगा 1, 0 और बाकी कहीं वो जा नहीं सकता, यानी कि 0, 1 वाली स्टेट में या फिर 1, 1 वाली स्टेट में वो जा नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे क्रॉस लगाया है। सिमिलरली हमारे पास अगर और भी स्टेट हैं 0, 1, 1, 0 या 1, 1, तो हमारे पास आउटपुट स्टेट क्या आएगी वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है। इस टेबल को मैंने रेफरेंस टेबल नाम की एक वेरिएबल से बनाया, डिनोट किया है, विच इज़ 0, 0, जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं 0, 0 ले रही हूँ। तो 0, 0, 0, 0 क्योंकि ये यहाँ पे कभी जा ही नहीं सकता है, तो इनिशियली फर्स्ट स्टेट के लिए 0, 0, 0, 0। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए x की जगह पे 0, 0 लिया एंड देन अगेन 0, 0 है, तो 0, 0, 0, 0। देन 1, 0 वाली स्टेट के लिए 1, 1, 0, 0, तो इट विल बी 1, 1, 0, 0 एंड 0, 0, 1, 1, 1, 1 स्टेट के लिए, तो 0, 0, 1, 1। तो ये हमने एक रेफरेंस टेबल डिज़ाइन करी है इस ट्रेलिस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। हम लोग अब डिज़ाइन करने वाले हैं कन्वोल्यूशन एनकोडर, और देखते हैं हम लोग वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं मैटलैब में। तो सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ बिट्स लिए हैं। मैंने जो इनिशिएट किया था n विच इज़ इक्वलेंट टू 10⁻6, तो हमने उतनी नंबर ऑफ बिट्स जनरेट करी है ज़ीरोस और वंस में। तो बेसिकली हमारे पास ये थ्रेशोल्डिंग हो गई है 0.5 से, और यहाँ पे x वेरिएबल जो है एज वी कैन सी इट इज़ अ लॉजिकल एरे विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोस एंड वंस। अब हम इन ज़ीरोस एंड वंस में की कोडिंग
को कोड करेंगे तो बेसिकली हम लोग इसको जो हमारे पास जनरेटर पॉलिनॉमियल है वो 1 1 1 और 0 1 1, यानी कि इसके पास दो पाथ्स हैं, 1 1 1 वाला और 1 0 1 वाला पाथ है। तो जो भी इनपुट बिट्स आएंगी वो या तो 1 1 1 वाले पाथ से जाएंगी और 1 0 1 वाले पाथ से जाएंगी। सो बेसिकली होगा ये कि फर्स्ट आउटपुट दैट इज U1 जो हमारे को यहाँ पे दे रखा है विच विल बी इक्वल टू कन्वल्यूशन ऑफ सीक्वेंस x विद 1 1 1 कॉमा 2 मॉड कॉमा 2। तो मॉड कॉमा 2 जो हमें डिनोट करेगा वो हमारा मॉड्यूलस ले लेगा 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जीरोस और वंस के फॉर्म में आना है। सिमिलरली कन्वल्यूशन 2 जो है वो अगेन कन्वल्यूट करेगा इनपुट सीक्वेंस x को 1 0 1 से और अगेन मॉड 2 लिया। अब हमें इन दोनों को अपेंड करना है, तो बेसिकली कन्वल्यूशन सीक्वेंस 1 एंड कन्वल्यूशन सीक्वेंस 2 को हमने अपेंड करके कन्वल्यूशन अंडरस्कोर AP में हमने डाला है और फिर उसको हमने एक रो वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। उसके लिए हमने ये लाइन नंबर 16 यूज़ करी है। इसके बाद व्हेन वी हैव आर बिट्स, हमारा बिट्स कोडिंग हो चुकी है बिट्स की, उसके बाद वो एक मॉड्यूलेटर से पास होगा, यानी कि हमने उसको BPS के मॉड्यूलेट किया। BPS के मॉड्यूलेट करने के लिए हमने ये लॉजिक लगाया है 2 इंटू कन्वल्यूशन AP -1। तो ये जो सीक्वेंस है जीरोस और वंस की वो बेसिकली वंस और -1 में कन्वर्ट होगा। जब मैं S को देखती हूँ तो वो अगर हम यहाँ पे देखें तो वो 1 और -1 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारे सीक्वेंस में जहाँ पे 0 था वो -1 में कन्वर्ट हो गया है और जहाँ +1 था वो +1 में ही रहा है। तो ये हमारा मॉड्यूलेट हो चुका है सीक्वेंस। इसके बाद हम AWGN चैनल डिज़ाइन करेंगे। तो AWGN चैनल के लिए पहले एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले वेरिएंस हम लोगों को नॉइज़ का 1 रखना है, देयरफॉर हमने 1/√2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। रैंडम सीक्वेंस साइज ऑफ जो हमारे पास इनपुट की साइज़ थी उस साइज़ की हमने गॉसियन सीक्वेंस बनाई है। तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स गॉसियन सीक्वेंस को यहाँ पे ऐड किया है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, और इसका वेरिएंस हमने 1 कर दिया है बाय डिवाइडिंग इट बाय √2। अब हमने AWGN चैनल से हमारी सीक्वेंस को पास करवाया। AWGN चैनल से पास करवाने के लिए जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सीक्वेंस थी दैट इज S, उस प्लस नॉइस करेंगे। अब हमने इनिशियली डिनोट किया था कि हमारे कोडेड सीक्वेंस की कुछ एक EC/NO होना चाहिए है, जो कि हमने लाइन नंबर 6 में डिनोट किया था। तो हमें अगर यही EC/NO रखना है तो हमें नॉइस का वेरिएंस या फिर सिग्नल का वेरिएंस हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारा EB/NO या EC/NO वही हो जो हमने इनिशियली सेट किया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया है हमारे नॉइस को और सिग्नल से ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास रिसीव सिग्नल जो आएगा वो इनपुट सिग्नल प्लस नॉइस के बराबर आएगा। इसके बाद हम जब रिसीवर पे पहुंचेंगे, यानी हमने अभी तक हमारा मॉड्यूलेटर डिज़ाइन इनपुट सीक्वेंस है, हमने उसको कोड कर दिया, देन मॉड्यूलेट कर दिया। अब हम वापस जब रिसीवर पे जाएंगे तो हमें पहले डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा एंड देन वील गो फॉर डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम डीमॉड्यूलेशन के लिए हमने उसको रियल पार्ट को देखा है हमारी सीक्वेंस को। अगर रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 0, एल्स इट विल बी कन्वर्टेड टू 1। तो हमने यहाँ पे डीमॉड्यूलेट कर दिया है हमारी सीक्वेंस को, जो भी हमारे पास रिसीव सीक्वेंस आएगी। इसके बाद हम अब हार्ड डिसीजन डिकोडर बनाते हैं, यानी कि हार्ड डिसीजन वो करेगा, इधर ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट कर देगा, यानी थ्रेशोल्डिंग कर देगा ज़ीरोज़ और वंस की। तो उसके लिए हम लोग विटर्बी डिकोडर का इस्तेमाल करेंगे। अब विटर्बी डिकोडर के इस्तेमाल के लिए हम पहले पाथ मैट्रिक्स और सिलेक्टेड पाथ हमें देखना पड़ेगा। तो हमने एक इनिशियल, क्योंकि हमें विटर्बी डिकोडर में हर बार एक नई स्टेट देखनी पड़ेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने पाथ मैट्रिक्स और सिलेक्टेड पाथ का डिज़ाइन किया है। तो पाथ मैट्रिक्स हमने ज़ीरोस लिया है 4,1 और सिलेक्टेड पाथ को भी हमने y/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 आउटपुट्स में कन्वर्ट हुआ था। तो नाउ अगेन वी हैव टू कन्वर्ट टू सिंगल वन। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे y/2 लेंथ का और 4
रोज का हम लोग एक सिलेक्टेड पाथ मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमने एक इनिशियलाइजेशन किया है मैट्रिक्स का, वैल्यूज बाद में असाइन होंगी। नाउ अगर हम डिसीजन का देखें तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, 2 बिट्स को एक साथ लेंगे। तो इधर हमने यही किया है कि bx, एक लूप चलाया हमने, एक वेरिएबल है bx जो कि 1 से लेंथ ऑफ y/2 तक जाएगा। अब डीमॉड्यूलेशन के थ्रू हम लोग 2 बिट्स को एक साथ लेंगे, यानी 2 इंटू bx माइनस 1 से 2 इंटू bx बिट्स एक साथ डीमॉड्यूलेटेड h1 में जाएगा। इसके बाद हम लोग हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हैमिंग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड h1, यानी जो हमारे पास 2 बिट्स आई हैं, इसको हम 4 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, हैमिंग डिस्टेंस विद ऑल द 4 स्टेट्स दैट वी हैव, या फिर ऑल द 4 स्टेट्स दैट द वैल्यू कैन हैव। तो उसके लिए हम लोग उसको 4 बार मैट्रिक्स को रिपीट किया, और हमने जो हमारे पास 4 बार मैट्रिक्स आई और जो हमारे पास रेफरेंस बिट्स थी, दैट इज हमने इनिशिएट किया था 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इन सब के साथ उनका हैमिंग डिस्टेंस निकाला। हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इसको एक्सऑर किया इन दोनों बिट्स को, और जो भी नंबर ऑफ वंस हैं उनको सम किया, यानी पूरे जो भी वैल्यूज आई उनको सम किया, और इससे हमारा हैमिंग डिस्टेंस निकला। हैमिंग डिस्टेंस निकालने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हर बिट का, यानी जो हमारे पास y है, उसका चारों आउटपुट से या चारों स्टेट से क्या क्या डिस्टेंस है। अब हम इसमें विटर्बी डिकोडर का प्रयोग करेंगे। विटर्बी डिकोडर का प्रयोग करने के लिए हम ये वाला ट्रेलिस डायग्राम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली होगा ये कि जो इनिशियल स्टेट है, हम इनिशिएट करेंगे 0 0 स्टेट से, तो 0 0 स्टेट के पास केवल 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो वो 0 0 को जा सकता है या फिर 1 0 को जा सकता है। सिमिलरली जो सेकेंड स्टेट है हमारे पास, वो भी केवल एक स्टेट में जा सकता है, यानी 0 0 से 0 0 जा सकता है, या फिर 1 0 जा सकता है, या फिर 1 0 से 0 1 और 1 1 जा सकता है। बाकी अगर i इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स हम देखें तो उसके पास हर स्टेट के पास 2 इनपुट्स आएंगे, यानी कि उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर ये वाला पाथ, ऊपर वाला पाथ लेना है या फिर नीचे वाला पाथ लेना है। तो उसके लिए हम लोग अलग से बनाएंगे। तो पहले हम लोगों ने 2 कंडीशंस ली हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट या सेकेंड इटरेशन चल रहा है, यानी bx इक्वल टू 1 या bx इक्वल टू 2, देन इन दैट केस अलग लॉजिक लगेगा। अगर i इक्वल टू 3, यानी bx ग्रेटर देन 3 हो गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, तो वो अलग लॉजिक से जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लिए लॉजिक लगाते हैं। तो हम अगर इसमें देखें तो पाथ मैट्रिक्स हार्ट की जो होगी वो ये होगी कि जो हमारे पास ऑलरेडी पाथ मैट्रिक्स 1 1 तक 1 स्टेट पहुँचने की है, यानी कि 0 0 को हम देखते हैं। तो 0 0 के लिए पाथ मैट्रिक्स 1 1, दैट इज 0 0 की जो पाथ मैट्रिक्स है जहाँ पे हम इससे पहुँच सकते हैं, प्लस हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 1। तो बेसिकली हैमिंग डिस्टेंस कैसे आएगा, पहले 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, तो प्लस हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 1, दैट इज इस वाले रो का हैमिंग डिस्टेंस, राइट। देन सेकेंड थिंग, जब हम पाथ मैट्रिक्स फॉर स्टेट 1 देखते हैं, स्टेट 1 देखेंगे, तो स्टेट 1 तक पहुंचने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। इन दोनों अगर को हम कंपेयर करें तो पहले हम लोग 1 0 तक आए, और 1 0 के बाद हम लोग जहाँ पर भी जाना है वो देखें। तो अगर हमें पाथ स्टेट 1 पहुंचना है, तो इन दैट केस हमें पहले 3 1, यानी स्टेट 3 1 तक पहुंचने के लिए, यानी 1 0 तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी पाथ की, वो प्लस हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 3। तो क्योंकि यहाँ पे 1 0 से हम लोग 0 1 जा रहे हैं, तो 1 0 से 0 1 तक जाने के लिए हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 3 लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। सिमिलरली पाथ मैट्रिक्स सिलेक्शन फॉर स्टेट 2 तक के लिए जाने के लिए, तो बेसिकली हमें पहले हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 1 1 लेना पड़ेगा, प्लस
मतलब पाथ मैट्रिक्स फ्रॉम फॉर 1,1 प्लस डी हैमिंग 4। सो ये जो सारे लॉजिक्स हैं एंड स्टेट 3 के लिए भी सेम लॉजिक, तो ये जो सारे लॉजिक्स हैं ये बेसिकली इस डायग्राम, ट्रेलिस डायग्राम और इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मिलके बने हैं। सिमिलरली अगर हम आगे का लॉजिक देखें, दैट इज 3 ऑनवर्ड्स, अगर स्टेट 3 ऑनवर्ड्स हम लोग बात करें तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू लुक इज कि अगर हमें 0th स्टेट तक पहुंचना है, यानी कि इस स्टेट तक पहुंचना है, तो एक ऑप्शन है हम लोग 0, 0 के थ्रू पहुंच सकते हैं और दूसरा ऑप्शन हम 0, 1 के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो हमें इन दोनों पाथ को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम उन दोनों पाथ को कंपेयर करने के लिए ये 0, 0 वाला पाथ है, 0, 0 वाला पाथ और ये 0, 1 वाला पाथ। हम इन दोनों पाथ को कंप्यूट करेंगे, पाथ मैट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे हैमिंग डिस्टेंस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कि दोनों पाथ में से कौन से जाने की प्रोबेबिलिटी या कौन से जाने का डिस्टेंस बहुत कम है। तो इन दैट केस वी विल फाइंड मिनिमम ऑफ बोथ द पाथ्स और उसको हम असाइन करेंगे पाथ मैट्रिक्स में और हम अपेंड करते जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी बिट अगेन एंड अगेन, जैसा हमारा लॉजिक है। तो यही चीज़ पाथ स्टेट 0, 1, 2, 3, 4, 3 के लिए, सबके लिए यही लॉजिक जो है रिपीट हो रहा है। इन नाउ जब हमने पाथ मैट्रिक्स और सेलेक्ट पाथ कर लिया है हमने हर मैट्रिक्स के लिए, तो इसके बाद हमने एक वेरिएबल PMH में जो हमारे पास पाथ मैट्रिक्स आई है नई बन के, उसको हमने अपेंड किया या उसको हमने स्टोर किया। सिमिलरली सिलेक्टेड पाथ भी हम ऐसे स्टोर करते जा रहे हैं। वंस दैट इज डन, तो अब हम करंट स्टेट जो है हमारे पास 1 है, इससे हम लोग प्रीवियस स्टेट और सब कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली हमने प्रीवियस स्टेट को हमने स्टोर किया। सिमिलरली एक्स हैट हार्ट, तो बेसिकली हमने जो रेफरेंस टेबल है उसमें से अगर हम लोग करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट डालेंगे तो हमें एक्स हैट मिल जाएगा, यानी हमारे पास इनपुट क्या है। एंड सिमिलरली हम लोग स्टेट करंट एच यानी कि करंट स्टेट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये तीनों वेरिएबल यहाँ से निकाले हैं। जब हमारे पास एक्स हैट आ गया कि हमारे पास क्या एक्स आना चाहिए या फिर जो हमने एस्टिमेट किया है, तो हम उसको ओरिजिनली जो हमारे पास ट्रांसमिटेड सीक्वेंस थी दैट इज एक्स, उससे कंपेयर करेंगे और हम उनमें फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, यानी कितने एरर्स हैं। तो हमने इस वाली लाइन से, लाइन नंबर 99 से ये फाइंड किया कि कितने नंबर ऑफ डिस्टेंस आ रहे हैं या फिर डिस्टिंक्ट कोड वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी एक्स और एक्स हैट में, और इससे हमने एरर फाइंड किया। अब जो हमारे पास एरर है उसका BER निकालना है, बिट एरर रेशियो। तो बेसिकली हम लोग उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जो हमारे पास है। हम इसको कंपेयर करने के लिए जो हमारे पास ओरिजिनली BPS के मॉड्यूलेटेड सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे वो यूज़ किया है, और हम उससे विदाउट कोडिंग और विद कोडिंग कंपेयर करेंगे विद हार्ड डिसीजन। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो जब हमने इसको रन किया तो हम अनकोडेड और कोडेड के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या फिर BER रेट देख सकते हैं। तो बेसिकली फॉर लो EB/NO इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब हम लोगों को कोडिंग कम अच्छा परफॉर्म करी है, बट फॉर हाई BER आर कोडिंग इज परफॉर्मिंग, कोडेड बिट्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन द अनकोडेड बिट्स। तो यही हम इस वाले ग्राफ से देख पा रहे हैं। सिमिलरली ये हमने हार्ड डिसीजन डिकोडर बनाया है, यानी कि वो डायरेक्टली जीरोस और वंस में कन्वर्ट कर देता है। एक सॉफ्ट डिसीजन डिकोडिंग भी होता है। सॉफ्ट डिसीजन डिकोडिंग में हम बेसिकली, जैसे यहाँ पे हमने हैमिंग डिस्टेंस निकाला बिटवीन जो हमारे पास सिग्नल रिसीव हुआ और जो हमारे पास रेफरेंस बिट्स थी उनके बीच में जो हमने हैमिंग डिस्टेंस निकाला, हम उसकी जगह यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे, यानी हम उसमें हर जो हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल, प्रोबेबल ट्रांसमिटेड सिग्नल हो सकते हैं, उन सब के साथ हम डिस्टेंस निकाल के हम कंप्यूट करेंगे कि वो वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम सॉफ्ट डिसीजन डिकोडर भी यहाँ पे बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम लॉजिक है।
हमने बिट्स जनरेट करी, EC/NO जनरेट किया, रेफरेंस बिट्स और रेफरेंस टेबल विच इज सेम एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। हमने ट्रांसमीटर पे ज़ीरोज़ और वंस की बिट्स बनाई, उनको कोड किया, उसके बाद BPS के मॉड्यूलेट किया। इसमें एक चीज़ गौर करने की है, जो रेफरेंस बिट्स हैं हमारे पास वंस और -1s, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्डिंग नहीं करेंगे तो इसलिए यहाँ पे ये रेफरेंस बिट्स भी 1 और -1 के फॉर्म में होगी। फिर इसके बाद हमने कन्वोल्यूशन कोडर डिज़ाइन किया, मॉड्यूलेट किया, AWGN चैनल से पास किया जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पास किया था। उसके बाद AWGN चैनल से पास होने के बाद जो हमारे पास रिसीवर पे आया, हम यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग नहीं करेंगे। या अगर आपको पिछले एग्जाम्पल में ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने थ्रेशोल्डिंग करी है, यानी उसको ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट कर दिया है। इंस्टेड ऑफ दैट हमने इसका रियल पार्ट लिया y का, और हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेफरेंस बिट और जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, यानी जो हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड है सीक्वेंस, उन दोनों को 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और इस यूक्लिडियन डिस्टेंस, जहाँ पर भी हैमिंग डिस्टेंस था उसकी जगह हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ किया। तो जैसे यहाँ पे पिछले केस में हैमिंग डिस्टेंस था, यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस, और सेम लॉजिक हमने यूज़ किया है हर जगह। और यहाँ पर भी हम परफॉर्मेंस देखेंगे बिटवीन अनकोडेड और कोडेड सीक्वेंस की। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे BR ऑफ विटर्बी डिकोडर दिखेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी कोडेड सीक्वेंस जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करी है कंपेयर टू अनकोडेड सीक्वेंस। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें हार्ड एंड सॉफ्ट डिकोडर को भी, तो इन दैट केस हम 4 पे यहाँ पे देख सकते हैं 4 EB/NO अगर 4 dB है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्ट विटर्बी डिकोडर है उससे हमारी पास जो BR आ रही है वो 10⁻³ आ रही है। अगर हम लोग यही सेम चीज़ यहाँ पे कंपेयर करें, वही सेम चीज़ अगर हम हार्ड डिकोडर में देखें, तो EB/NO अगर 4 dB है तो 10⁻² के अराउंड हमारे पास एरर आ रही है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारा सॉफ्ट डिकोडर इज़ परफॉर्मिंग मच बेटर देन द हार्ड डिकोडर, और हार्ड डिकोडर इज़ परफॉर्मिंग मच बेटर देन द अनकोडेड सीक्वेंस। तो यही हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।